कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल लड्डू गोपाल की जय, राधा मैया कान्हा भैया की जय, बोल स्वामी जी महाराज की जय। प्यारे गुरमुखो जय सच्चिदानंद। भगवान ने समय अनुसार विभिन्न अवतार लिए, भक्तों के कल्याण के लिए। भगवान ने कभी मत्स्य अवतार लिया, कभी कच्छप अवतार लिया, कभी वाहरा अवतार लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने धरती पे मर्यादा से जीना सिखाया। परंतु हमारे कान्हा भैया प्रेम अवतार, धरती पे जब अनेक प्रकार के असुर अशांति बढ़ गई, भगवान राम ने असुरों का तो नाश किया, पर असुर वो भी भगवान के बनाए हुए हैं। भगवान राम गए तो फिर वो भी पीछे पीछे फिर त्रेता में आ गए। भगवान ने कहा भाई ये जो चीज है ये तो चलता रहेगा, ये तो मेरी लीला है, पर जीवन जो है प्रेम के बिना, और जो दुनिया समझती है प्रेम, वो वाला प्रेम नहीं। भगवान राधा जी मैया और कान्हा भैया ने, इन्होंने सबसे विशेष जो सिखाया, जो इनका कान्हा भैया का प्रेम है, उसमें से सबसे विशेष बात जो है इनका जो प्रेम है वो बांधने वाला नहीं है। संसार में क्या है, प्रेम का मतलब है दूसरे को गुलाम बनाना, दूसरे को बांध लेना। जब तक उसके हाँ में हाँ मिलाता रहे तो भाई प्रेम है, नहीं तो जो बड़े बड़े आशिक होते हैं वही फिर शत्रु बन जाते हैं। जब व्यक्ति कहता है कि मैं तो ना बंधूं, सामने वाला बंध जाए, सबकी यही कोशिश है। जब व्यक्ति दास स्वयं बनता है, समर्पण स्वयं करता है, वो उसका निभता है। मीराबाई को किसी ने जोर दे के नहीं कहा भाई तू दासी बन भगवान कृष्ण की, वो तो रानी थी, रानी होके भी दासी क्यों बनी? चाहती तो कितने कष्ट सहे। जबरदस्ती जब किसी को दास बनाता है तो संसार में परिवारों में देख लो झगड़ा क्यों होता है। वो शत्रु बन के ही रहेगा, क्योंकि सबसे प्रिय जो है स्वतंत्रता होती है। जब बांधने लगता है बड़े बड़े प्रेमी, थोड़े दिनों बाद बस सारा प्रेम का भूत निकल जाता है, क्योंकि उनका प्रेम है ही नहीं, उसका नाम है वासना।
जैसे आप हरिद्वार गए, वहां से एक लोटा जल ले आए, गंगा जल, वो पवित्र है। आपने किसी मूत्र की शीशी में मिला दिया उसको, पेशाब की शीशी में डाल दिया, अब है तो वो गंगा जल। अब आप कहते हो गंगा जल सबको पवित्र कर देता है। उस शीशी को जब वो शीशी में बंद हो गया, उसमें डाल दिया, तो उसको फिर पी लोगे क्या? वही मूत्र की शीशी पूरी गंगा जल में फ्री डाल दो तो वो गंगा रूप हो जाएगी, फिर आप आचमन कर लोगे। ये जो आप अपने परिवारों में कूप मंडूक ये शीशी में बंद पड़े हो, संत महापुरुषों का जो होता है उनका व्यापक जीवन होता है, पूरी गंगा बह रही है उनकी। तुम्हारा सारा प्यार, तुम्हारा सारा उद्देश्य सिर्फ वही परिवार में एक छोटे से कूप मंडूक को, जो कुएं का मेंढक होता है वो सब समझता है कुआं ही सब कुछ है, उसी से मुक्त कराने के लिए भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा, जब भगवान कृष्ण जाने लगे मथुरा की तरफ, 10 वर्ष में भगवान ने कई युगों की लीलाएं कर दी। 10 साल में, 10 साल रहे बस गोकुल वृंदावन, और उनकी लीलाएं पढ़ते जाएं तो सबने कहा कि एक ही शक्ति है अब भगवान को रोकने के लिए। सारी गोपियां ग्वाले राधा मैया के चरणों में पहुंची, भाई आप अब कान्हा को रोक लो। तो उस समय राधा जी कहती हैं, प्रेम वो नहीं जो बांध दे, कर्तव्य पथ में बाधा डाले, प्रीतम की मर्जी में हम समर्पित हैं। समर्पण हो तो ऐसा हो, तभी लिए कहते हैं कि राधा मैया जो है ये प्रेम का सर्वोच्च आदर्श है। जब ऐसा समर्पण हो जाता है तो फिर राधा कृष्ण अलग नहीं रह जाते, वो दोनों एक हो जाते हैं, द्वैत जो होता है समाप्त हो जाता है। पर यहाँ पे अद्वैत जो है वो प्रेम से प्रकट होता है, ज्ञान से नहीं। उद्धव आया, उनने कहा मैं इनको सिखाता हूँ, ये काय को रोती फिरती हैं। कृष्ण भगवान भी उदास हो जाते थे वहाँ याद कर करके, तो भगवान जी ने कहा भाई तू तो ब्रह्म ज्ञानी है, उसको चढ़ा दिया, भाई जा तू उनको सिखा के आ, उपदेश दे। वो मुझे याद करती हैं तो मेरे को भी याद करना पड़ता है, सारी भावनाएं आती हैं, मैं भी उदास हो जाता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। वहाँ गया, बड़े बड़े लेक्चर देने लगा कि भाई भगवान तो सर्वत्र हैं, क्या वृंदावन, क्या वो भगवान को तुम कैसे मानते हो? उन्होंने कहा हमारे तो वो कनुआ है। भगवान का ऐसा प्यार था कि उन्होंने ऐसे ऑप्शन दिए जैसे मर्जी भक्ति कर। सीता मां को सीते कहने का अधिकार केवल श्री राम का है, भगवान श्री राम ने यह अधिकार नहीं किया। पर कान्हा भैया ने तो राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। भगवान ने ये कहा कि तू जैसे भज, भगवान कहते हैं कि जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसको वैसे भजता हूं। भक्त जब भक्ति के भावों से भक्ति का भाव बढ़ाते हैं
भक्ति भावों से भक्तों के भगवान भक्त बन जाते हैं। भगवान ने कहा तू मेरा बाप भी बन के मेरी पूजा कर सकता है, जैसे मर्जी पूजा कर। शांत भाव से भगवान को भगवान, स्वयं को भक्त माने। दास्य भाव से भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। फिर वात्सल्य भाव भी है। अब मैं किसी को कहूं मैं तेरा बाप हूं, उसको कितना गुस्सा आता। भगवान कहता तू मेरा बाप बन जा। मुझे बाप नहीं बना सकता, बाप बन जा, बेटा बन के। उनको वो भी स्वीकार है। इतना दयालु है कोई? यहां तो दुनिया घर में झगड़ा हो जाए तो तू मेरा बाप बन रहा, पर भगवान स्वयं कहते हैं और तो और अगरबत्ती से पूजा नहीं करनी तो तीर कमान से ही पूजा कर, शस्त्रों से। भीष्म पितामह ने वैसे पूजा करी। फिर है सखे भाव, भाई उनका सखा बन जा, भाई बन जा, जैसे अर्जुन। और फिर सबसे निराला भाव है कांत भाव, जिसमें सबसे जल्दी अद्वैत होता है। पति पत्नी जितने एक रूप होते हैं, कोई और नहीं हो सकता। भगवान को अपना पति माने, प्रेमी माने, जैसे गोपियां और मीराबाई। उन्होंने भगवान को अपना पति माना, पर कहने तक नहीं। कहने को तो सब कह देते हैं, जैसे हम बुलाते श्री परमहंस शरणम गच्छामि। अब ये कहना तो बहुत आसान है, पर जो समर्पण है वो करना बड़ा कठिन है। कहने को तो आदमी रोज ही कहता है तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। इस पर हमारे इष्ट देव श्री परमहंस भगवान जी, वो किसी बात को समझाते थे तो कोई दृष्टांत दे देते थे, उदाहरण, जिससे आदमी छोटी समझ वाला भी समझ जाए। सिद्धांत समझ नहीं आते। एक बार कोई वेदांती बैठे थे, वेदांत पे चर्चा कर रहे थे। भगवान जी ने कहा वेदांत बड़ी ऊंची चीज है, पर कथनी नहीं होनी चाहिए, उसको जीवन में भी उतारे। भाई ये नहीं कि एक मंत्र पढ़ लिया अहम ब्रह्म अस्मि, ये वेदांत का सूत्र, भाई मैं ब्रह्म हूं, उसका प्रत्यक्ष तो हो। ब्रह्म तू है, काम क्रोध लोभ मोह विकार तेरे को सता रहे हैं, 24 घंटे चिंता तू रहे। अगर तू ब्रह्म है तो फिर इतना रोब, खाली मुंह से कहने से ब्रह्म हो जाएगा क्या? तो भगवान जी ने इस पे एक विनोद भरी एक कथा सुनाई। कहने एक देहाती आदमी था, कहीं दूर गया परदेश, वहां से एक वाक्य, एक सेंटेंस याद कराया फारसी का, दीदम वले न गोयम। इसका अर्थ होता है देखा तो है पर बताऊंगा नहीं। कुछ दिनों बाद कोई अरब की तरफ से व्यापारी कोई ऊंट पे अपना धान लेके उधर से निकल रहे थे, तो उनके ऊंट खो गए। अब गांव में पहुंचे, उनको फारसी आती थी, हिंदी या उर्दू ये आसान भाषा आती नहीं थी। अब ने सबने कहा जी हमारे वो विद्वान हैं, महाज्ञानी आदमी, उनके पास ले चलो भाई ये क्या कह रहे हैं। अब वहां जाके उन्होंने अपनी बात कही तो इसको तो एक ही फिरका याद था,
तीधम वले न गोयम। उन्होंने तो लाठ ऐसे उठाए, ऐसी पिटाई करी, सारा ज्ञान ध्यान भूल गया। तो भगवान जी फरमाया, भाई ऐसे अगर खाली एक बात याद कर लोगे, अहम ब्रह्मस्मि, या फिर कोई समर्पण का मंत्र, उस पे भी चलो भी सही, नहीं तो फिर पिटाई होगी परलोक में। तो ये सारे महापुरुष हमें आसान करके भाई द्वैत से अद्वैत में, अब राधा जी ने यही कहा, मैं वैसे राधा मैया कहता हूं, ये चाहे भगवान जी ने छूट दे रखी है, पर क्योंकि आनंदपुर का अपने दरबार का प्रभाव समझो, भाई हमारा मर्यादा का दरबार है, तो मैं परहेज करता हूं, या तो राधा भाभी, मैंने अपना ये जैसे कहा ना, कोई भी नाता, ये मेरे कान्हा भैया हैं, वो मेरी राधा भाभी हैं, या राधा मैया, मैं ग्रुप में भी अपना कान्हा भैया राधा मैया की जय। पर भगवान जी ने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी। भगवान ने ये कहा कि तू जैसे भाव से मुझे भज। और ब्रह्मा जी को भी भ्रम पड़ गया कि ये कैसा भगवान है, अपने ग्वाल बाल सखाओं का झूठा जो भात है उनके मुख से, ये तो कोई वहम नहीं करता, इसका छोटा भाई तो इतनी पवित्रता रखता, ये तो कोई वहम ही नहीं करता। तो ब्रह्मा जी को हो गया भ्रम। वैसे तो ब्रह्म भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश एक हैं, ये तो सिर्फ हमको दिखाने के लिए लीला करते हैं। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जो गौओं के बछड़े थे, ग्वाल बाल थे, सबको ब्रह्मलोक ले गए। और ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, हमारे यहाँ 6 महीने बीत जाए। तो यहाँ भगवान जी ने क्या लीला करी, वैसे के वैसे हू बहू जो ग्वाल बाल थे, जो बछड़े थे, वही और बना दी। अब ब्रह्मा जी ने जब नेक्स्ट डे देखा, भाई धरती पे वो तो परेशान हो रहे होंगे, उन्होंने दिखाया, अपना वीडियो कैमरा लगाया, ऊपर से देखा, अरे ऊपर देखते हैं ब्रह्मलोक में वही ग्वाल बाल बैठे हैं, नीचे देखा वही बैठे हैं। फिर उनको सब समझ आ गया, भाई ये तो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। तो भगवान जी ने हमें ऐसी छूट दी, तुम मुझसे सच्चा प्रेम करो बस। जो उसका भी यही मतलब है, जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं भी उसका वैसे ही भजन करता हूं। अब यहाँ भजन के भी कई अर्थ हैं। यहाँ पे भजन का अर्थ है प्रेम। कीर्तन करता है आदमी, वो भी भजन है। भजन बोलता है, वो भी भजन है। सुमिरन में बैठा है, वो भी भजन है। पर भगवान दूसरे तो यहाँ पर स्पष्ट है, भगवान तो प्रेम ही करेंगे। तो जो मुझे भाई मान के भजन करता है, मैं उसको भाई मान के वैसे ही प्यार करता हूँ, वैसे ही बातें करते हैं। ये विश्वास की बात है बस। मीराबाई तो अभी थी, अगर विश्वास ना करे फिर तो हो ही नहीं सकता। कुछ दिन पहले एक पंडित जी हैं, बड़े विद्वान हैं, उनसे चैटिंग शुरू हो गई। मेरे से तो बड़े सीनियर हैं, ज्ञानी हैं। कहने लगे राधा जी का अवतार धरती पे नहीं हुआ। मैं सब सुनता रहा। कह रहे ना उनका भागवत में नाम है। तो रुक्मणी माता को जो है भगवान के साथ मानना चाहिए, उनका ही वर्णन है। मैंने कहा पंडित जी देखो, अगर बुद्धि से कहोगे, बुद्धि से तो कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। ना रुक्मणी माता सिद्ध होएगी, ना सत्यभामा, और भगवान कृष्ण की भी जो कथाएं हैं वो भी सिद्ध नहीं होएंगी,
क्योंकि बुद्धि जो है वो भगवान तक जा नहीं सकती। उनको तो वो जान सकता है सो जाने जिन देव जनाई, और बाकी इसका तो प्रश्न ही नहीं है भक्तों के लिए कि भगवान जी का राधा जी के रूप में अवतार हुआ या नहीं, क्योंकि भगवान ने यही कहा है कि जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं उसके लिए वैसे उपलब्ध हो जाता हूं, प्रकट हो जाता हूं। अब भगवान जी के कई रूप हैं, दक्षिण में चले जाओ तो कृष्ण भगवान के अलग ही रूप होंगे, बाल काल में अलग है, गीता ज्ञान। तो भगवान तो आप जैसी मर्जी कल्पना कर लो। कृपालु जी महाराज कहते थे कि उन्होंने एक किताब लिखी रूप ध्यान, कि भगवान का रूप ध्यान करो। अब जो भक्त पूछे कौन से रूप का, उन्होंने कहा जौन से मर्जी का रूप का ध्यान करो, जो आपको पसंद हो अपने बना लो, कल्पना में भगवान वैसा ही रूप लेके आपको प्रकट हो जाएंगे। पहले भगवान के ये जो आजकल AI से बड़े फोटो बनने लग गए हैं, कहीं पे तो भगवान कृष्ण को साइकिल चलाता हुआ दिखा रहे, कहीं पर भगवान का कैसा रूप, पर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई भगवान हमारी तरह कोई इंसान थोड़ा है, वो तो भगत की भावना को प्रकट के लिए जैसा रूप चाहो वैसा बना लो। तो मैंने कहा भगत जी आप इस चक्कर में मत पड़ो। मैंने कहा आप बहुत सीनियर हो, मेरे को तो ये भगवान जी प्रेरणा दे रहे, मैं तो इतना आपसे बात करने योग्य नहीं। पर आप ये बात समझो कि आप ये किसी इतिहास को ये आपको 20 साल पहले के आपके पिता के बारे में भी आप पूरी तरह से नहीं बता सकते। वो भी माँ के कहने पे विश्वास करोगे तो इतने बड़े बड़े महापुरुष आए हैं जी, तो उनको राधा जी का दर्शन हुआ, प्रकट हुए, आज भी इतने महापुरुष हैं। और फिर दूसरी बात, अगर आप किताबों में ही हो तो आपने कहा श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम नहीं है। मैं कहा श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? उन्होंने कहा जी महर्षि व्यास ने। तो मैंने कहा एक पुराण और है ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसकी रचना किसने की? अगर वो भी व्यास महर्षि ने। तो मैंने कहा एक को आप मान रहे हो, दूसरे को नहीं मान रहे। उसके अंदर तो भगवान जी ने सारा वर्णन किया है राधा जी का, ब्रह्मा जी ने विवाह भी करवाया श्याम सुंदर से। तो मैंने कहा ये हृदय की भावनाएं हैं। विवेकानंद को मैं अभी पढ़ रहा था एक किताब में, तो उन्होंने कहा, एक जगह भाषण दे रहे थे कि आदमी कोई लोग ये कह रहे थे कि संसार में धर्म बहुत बढ़ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि संसार में जितने आदमी हैं, मैं तो कहता हूं उतने ही धर्म होने चाहिए, ताकि वो अपनी रुचि अनुसार धर्म का पालन कर पाए। तो मैं आगे ये सोच रहा था कि भगवान जी ने तो पहले ही कह रखा, हमारे कान्हा भैया ने ये कह रखा है कि जो जिस भाव से मुझे भजे। धर्म कोई बनाने वाली फैक्ट्री वाली चीज थोड़ा ही है। धर्म क्या है? धर्म कर्तव्य, भाई तेरा ये धर्म बनता। अब मीराबाई को किसी ने कहा तू इस तरह से कर, गुरु का तो बहुत थोड़ा सा काम है। सारे लोग बड़े चालाक हैं, कह देते हैं जी गुरु महाराज जी कृपा करें, गुरु महाराज जी कृपा करें। अरे वो कितनी खाक कृपा करें, उन्होंने तो जितनी कृपा करनी थी कर रखी है। गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी। तू कृपा कर, तेरे को हाथ जोड़ते हैं संत महापुरुष, अपने ऊपर आप कृपा कर। अब मीराबाई को कोई सिखाने गया था,
ये प्यार क्या, ये सिखाने वाली चीज थोड़ा ही है। गुरु ने तो भाई, अब एक है ना चोर था बड़ा भारी, नामी ग्रामी, तो उसका बेटा बड़ा हो गया। अब संतों का बेटा संत, अब भाई जी का बेटा संत बन गया, तो वो कह रहा भैया हम क्या बनाए, हम कह रहे चोर की ट्रेनिंग दो, है जी। तो उन्होंने कहा चल तेरे को राजमहल ले चलता हूं, छोटे मोटे किए वहीं ट्रेनिंग देता हूं फिर बाद। अब राजमहल जब सेंध लगाने लगे तो वो बाप ने क्या किया, एक ईंट निकाली, भाई पैर रख के दीवार पे चढ़ूं, तो ये कांपने लगा। उसने कहा चोरी में कांपने का काम नहीं चलेगा, कांपना तो सेठों को पड़ता, तेरे को कांपने के लिए क्या है। अरे उनको कांपना चाहिए, उनके पास, जिनके पास खजाने भरे पड़े हैं, ब्लैक मनी है, तू तो सिर पे हथेली रख के चल। ऐसे ही जो परमात्मा की तरफ चाहे चोरी करना, मान लो या बाप समझो गुरु है, तो वो ये कहेगा भाई इस मार्ग पे चला है, तो ये नहीं कि बड़ी आराम से चलूं, यहां भी कई संकट में, बल्कि गुरु तुम कहोगे कृपा, वो जानबूझ के संकट में डालेगा। जैसे अब ये कथा में आएगा, वो उसका बाप उसको संकट में डालेगा। अब चिड़िया है, बच्चे को रिस्क ना ले, छोड़े नहीं उड़ना, तो वो कैसे सीखेगा। अब वो अंदर पहुंच गए, खजाना सारा ले लिया। अब वहां एक कपड़े की अलमारी थी बड़ी सारी। अब बाप ने कहा भाई ये जो पोशाक हैं राजसी, तो ये अंदर से लपेट, ये भी। जैसे ही लड़का गया, बाप ने दरवाजा अलमारी का बंद कर, वो चिल्ला रहा भाई ये क्या कर रहे हो। बाहर से हैंडल लगा दिया और शोर बाप ने खुद मचा दिया, चोर चोर चोर, और वो तो भाग गया, वो तो एक्सपर्ट था। अब उसने कहा ये मेरा बाप पता नहीं कौन सा बदला ले रहा है, मेरे को लगता तो पहले ही था। वैसे तो आजकल बाप बेटे में सारे वही चलता, भाई इसका कहना मान के आया, पहले तो कह रहा था भाई कांप मत, मेरे को अंदर बंद कर दिया। अब क्या था, अब उसके पास कोई चारा तो था नहीं, अब वो अपना शांत होके बैठ गया। भाई अब और कोई तो, अब सारा वहां शोर मच गया, सारे पहरेदार ये वो सब आ गए। उन्होंने कहा अब जो भी है, अब मेरे करने से क्या होगा, शांत। पर उसे एक बड़ा आनंद आया, भाई जो हम कोशिश करते हैं ना जिस चीज की, वो होती नहीं है। कभी कभी ऐसे ही आराम से अपना जो है शांति तब आ जाती है। अब ये जो डिप्रेशन में है, जो परेशान होते हैं, उनका सबसे बड़ा इलाज ये क्या है, भाई तू वैसे तो भजन सुमिरन से जोड़ दे तो वैसे ही ठीक है, नहीं तो आप अपना आराम से, कहते हैं आराम से, भाई अब जो कुछ होना है तेरे कोशिश से, आराम से बैठ जा, लंबे सांस ले। तो आप जैसे सारे खोज रहे थे, काम वाली आई जो वहां दासी थी दरबार की, उसने जैसे उसका हैंडल खोला अलमारी का, तो कुदरती ऐसा हुआ, हवा का झोंका आया, लाइटें तो होती नहीं थी, जो मोमबत्ती जो चल रहा था लालटेन वो भी बुझ गया, और इसने उसको धक्का दिया और अपना अनायास ही भाग गया और घर आया और अपने बाप पे, ये भाई तू बाप है कि दुश्मन है मेरा, बता क्या कराया। उसने कहा अगर तेरे को ऐसे उसमें नहीं डालता तो तेरा साहस कभी ना बनता। अब तेरे को कैसा लगा, पहले तू इस काम को समझ रहा था कितना कठिन, अब तेरे को कह रहा अब तो बहुत, वहां पे एक शांति बैठा था, आनंद।
तो ऐसे ही गुरु से कहोगे ना मेरा ये काम बनवा दे वो बनवा दे, गुरु ऐसे ही संकट में डाल देगा। भाई कहे ये परमात्मा की चोरी करनी है, वो तो झूठे धन की चोरी करने गए थे। तो सच्चा धन है परमात्मा के पास, उसकी चोरी करना जो गुरु सिखाता है, वो कहेगा चल भाई एक और मुसीबत में डालेगा, ताकि इसे पता चले कि इसने ये जो खेल को समझ रखा है बहुत बड़ा, ये कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी, मेरा परिवार, धनवान, ये सब माया जाल है, ये सब बदला लेने आए हैं, आज नहीं तो कल। जो कहते ना मिट्टी मुरादा, थोड़ा बड़ा होने दो, फिर भैया तुम्हें दिखाएंगे नज़ारे। जिनके पीछे सदगुरु को छोड़ बैठा है, संतों की अवहेलना, वो फिर बदला लेंगे। क्योंकि ये जो अगर मरते टाइम इनका ख्याल आ गया, अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सूकर योन वलवल उतरे। फिर सुअर की योनी देनी है इन्होंने, और कुछ नहीं देना। जिनके पीछे तू पागल हुआ फिर रहा, क्योंकि बिना स्वार्थ तो कोई प्रेम करता नहीं। तो वो बिना स्वार्थ प्रेम जो है वो कहाँ शाश्वत जो है, वो श्री हरि है, वही कृष्ण सिखा रहे हैं। कृष्ण भगवान ने कोई इतने साल वाल सब रहे, जब आगे चले पीछे मुड़ के नहीं देखा, ना उनको कह के गए भाई तुम मेरी भक्ति करते रहना। पर नारद जी ने एक बार कहा, भाई महाराज आपके पास तो 16,108 रानियां और फिर गोपियां, तुम्हारा तो मन ही नहीं भरा, बताओ। और मेरे पास एक है, एक तो मेरे को दे दे। अब मेरे बड़े भाई के पास है, एक तो सेवादार नहीं, मेरे को वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने पड़ते हैं, एक तो मेरे को दे दे। तो उसने कही भाई ऐसा जो तुझे मेरी याद से गाफिल दिखे, चाहे मेरी रानियां हैं चाहे सखियां हैं, वो तेरी हूं समझो। उसने कहा ये तो कोई बात नहीं। तो वो जिस महल में गए 16,108 सारी चेक करी, वो सारे ही वहां पर भगवान थे। वो उनके कोई तो भगवान के साथ कोई उस टाइम चौसर खेलते थे, कोई भगवान के साथ कोई पूजा कर रहा, कोई यज्ञ कर रहा। तो उन्होंने कहा ये तो चलो भाई यहाँ आपका ऐश्वर्य है, यहाँ तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ वहाँ वृंदावन जाता हूँ। वो तो आप भूल भाल गए होंगे, तुम यहाँ पे अपना राज में व्यस्त हो गए, वहाँ से ही लेता हूँ। और मेरे लिए काम भी वही आएंगे, कोई भोले भाले आदमी, क्योंकि चालाक आदमी होगा उससे तो काम करवाना मुश्किल। हमारे को तो भोला भाला वक्त चाहिए। अब मेरा तो काम है ये लाले करता, कोई मेरे को ही उपदेश देने लग जाए, भाई क्या हाथ धुलवा रहे हो फलाना ढिकाना, भाई जैसे है। क्योंकि भाई जी क्या कह रही थी कि मेरे को कौन सा सेवक प्रिय है, भगवान। मम अनुशासन माने जो। अब इसमें भगवान का नहीं, क्योंकि भगवान ने ये गुण सबको ही दिया है, मानव जो उनका अंश है, हर आदमी को वही प्रिय लगता है जो उसकी बात मानता। चाहे कितना भी बड़ा महापुरुष हो, उसी को गद्दी देगा जो उसका चेहरा आज्ञा मानेगा। है भाई, किसको देगा? सब ऐसे हमारी तरह भाग्यशाली थोड़ा ही होते हैं, आज्ञा माने ना माने। हम तो हमारा तो परिवारवाद चल रहा है, तो फिर तो चाहे आज्ञा माने ना माने बैठ जाएंगे बाप की गद्दी पे। हमारी तो ट्रिपल गद्दियां चल रही हैं, पिछले 3 जन्म भी दे रखे हैं, बाप भी और गुरु भी और सारे माँ भी। तो हमारी बात तो छोड़ो, बाकी तो वही होगा जो आज्ञा मानेगा, चेला उसी को मिलेगी। कहाँ चल रही थी बात? हाँ, नारद जी वाली। चलो यहाँ ध्यान तो है नहीं यहाँ पे। मैं कहीं भाई कथा में आओ तो मन से भी आओ,
तन से तो आओ। तो उनने कहा वृंदावन चलता हूं। अब वहां पे सखियां जो थी, वही जैसे कहा ना काल्पनिक बातें, भगवान वहीं प्रकट, मानसिक सेवा भी कर सकते हैं हम भगवान की। भाई किसी को मूर्ति पूजा पसंद नहीं है तो मानसिक सेवा, वो मानसिक सेवा कर रही, काना से बातें कर रही,